हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोइंग आर्ट बाय जयश्री। और मैं हूँ जयश्री और आज मैं आप लोगों को आई ड्रॉ करना सिखा रही हूँ कि हम परफेक्ट आई कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इजी टेक्निक से। और इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने यूज़ किया है कार्ट्रिज सीट। कार्ट्रिज पेपर है 140 GSM की। तो ड्रॉ करने के लिए मैंने यूज़ किया है शेडिंग पेंसिल 2HB, 2B, 4B एंड 6B शेडिंग पेंसिल एंड नॉर्मल इरेजर फॉर इरेजिंग। एंड जो डाइनिंग एरिया होती है वहाँ पर इरेज करने के लिए मैं यहाँ पे थम्बो 0 मोनो इरेज़र यूज़ कर रही हूँ। और ब्लेंडिंग के लिए मैं सॉफ्ट टिश्यू पेपर को यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ईयरबड को भी यूज़ करूँगी जो बहुत ही टाइनी एरिया होंगे वहाँ पर करने के लिए। वैसे आप ब्रश से भी कर सकते हो। और हाईलाइट के लिए मैं यहाँ पर जेल पेन को यूज़ कर रही हूँ। तो आइए हम ड्रॉ करते हैं आई ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली लाइन से सेंटर से डिवाइड करेंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। और टॉप से भी एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों लाइन को हमें आपस में यहाँ पे कनेक्ट करना है। जो स्टार्टिंग के आई का पार्ट होगा वहाँ से हमें जो लाइन हमने हॉरिजॉन्टली बनाई थी उससे नीचे लाइन लेनी है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके नीचे कर्व करते हुए एक आई का शेप देना है। आई की शेप स्टार्टिंग में हल्की सी इनसाइड के साइड में कर्व होगी तो वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आई बॉल बनाने के लिए सेंटर से प्रॉपर सर्कल बनाएंगे और ये सर्कल अपर आईलिड से थोड़ी सी ऊपर होती हुई जाएगी। प्रॉपर सर्कल होनी चाहिए और सर्कल का जो सेंटर होगा वहाँ पे हम आई पिपल ड्रॉ करेंगे। और जितनी भी हमारी अब एक्स्ट्रा लाइन है जो हमने रेफरेंस के लिए ली थी उसको हम अच्छे से इरेज कर लेंगे। और इरेज करने के बाद यहाँ पर भी हम आई के ऊपर का ये जो पार्ट होगा आई की लिड ये इसको भी हमें ड्रॉ करनी है जैसे कि हमें रेफरेंस में होगी। अब आई के स्टार्टिंग में यहाँ कैरेंकल ड्रॉ करेंगे और इसको भी हल्की सी कर्व करनी है। और उसके बाद फिर लाइन को हमें करेक्ट करनी है। और अब यहाँ पे शेडिंग स्टार्ट करेंगे। और शेडिंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 2B पेंसिल लेकर जो हाईलाइट का एरिया है उसको यहाँ अलग करके अब यहाँ पे जो आई बॉल है उसमें मैं लाइट टोन की वैल्यू ऐड कर रही हूँ। और इसको जैसे डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप कर सकते हो या सिंपल सा एक लेयर बनाकर अब इसको हमें ब्लेंड करना है। और यहाँ ब्लेंडिंग के लिए आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ईयरबड। अब इसके बाद हमें 4B पेंसिल लेनी है और 4B पेंसिल लेकर अब इसमें मिडिल टोन की वैल्यू ऐड करेंगे। और मिडिल टोन की वैल्यू हमें टॉप से लेकर थोड़ी सी हमें सेंटर से हल्की सी नीचे लेकर आनी है। और जो डाउन साइड होगा वहाँ पे हमें लाइट का पार्ट रखना है। और जैसे जैसे वो टॉप के साइड में जा रही है वहाँ पर वो डार्कनेस बढ़ती जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पर मिडिल टोन की वैल्यू ऐड कर रही हूँ। और जो हाईलाइट का एरिया है उसको मैंने छोड़ दिया है। जो भी हाईलाइट होगी आई में आकर फॉल हो रही है तो वहाँ पर हमें शेडिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट वहाँ पर हम इरेज करके फिर उसमें जेल पेन से हाईलाइट देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये मिडिल टोन कर लिया है। अब यहाँ दोनों टोन जहाँ मिक्स हो रहे हैं उसको मैं हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ पेंसिल से ही। मैं अभी यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए कोई टूल यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब 6B पेंसिल लेकर मैं यहाँ पर डार्क वैल्यू ऐड कर रही हूँ और ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर के ही पार्ट में रखेंगे। और जहाँ मिडिल टोन और डार्क टोन मिक्स हो रहे होंगे वहाँ पे मैं पेंसिल से ही ब्लेंड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं कर रही हूँ आई बॉल को ब्लेंड करने के लिए। और यहाँ पर भी जहाँ पे मिडिल टोन और डार्क टोन दोनों ज्वाइंट हो रहे होंगे उसको भी मैं लाइट हैंड से यहाँ पे पेंसिल से ही मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद जो उसके कॉर्नर्स हैं आई बॉल के उसकी आउटलाइन का एरिया को मैं इन साइड के साइड से हल्की हल्की सी शेडिंग कर रही हूँ। पहले उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद इन साइड में हल्की हल्की सी इसको शेडिंग और ब्लेंडिंग करेंगे। अब इसकी शेडिंग हो जाने के बाद हमें आई बॉल का जो आउटर एरिया है वहाँ से हमें आई की पिपिल की डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करनी है। और इसको इक्वली हम पहले डिवाइड कर लेंगे अलग अलग पार्ट में। उसके बाद आई पिपिल की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हमें लाइन को ड्रॉ करनी है। और यहाँ पर आप हैचिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं।
और बिल्कुल पास पास यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है और सारी डायरेक्शन जो होगी वो आई पिपिल के डायरेक्शन में ही लाइन ड्रॉ होगी। और इसके बाद फिर हमें जो आउटर एरिया है, आउटलाइन जो बनाई है आई पिपिल की, उस एरिया को हल्की हल्की सी यहाँ पे फिर से डार्कनेस करनी है शेडिंग करके, और साथ साथ में कुछ छोटी छोटी लाइंस फिर से यहाँ पर ड्रॉ करनी है। और जो आई की पिपिल होगी वहाँ से भी हम बाहर के साइड में हल्की हल्की सी लाइन ड्रॉ करेंगे, छोटी छोटी सी। और ये सेंटर का जो पार्ट है वहाँ पे हमें लाइट रखना है, वो उस एरिया में लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। जो आई पिपिल और आई बॉल के जो बीच का एरिया होगा वहाँ पे हमें टेक्सचर देनी है उसकी, और यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। और इसके बाद इस जो आई की पिपिल है उसको डार्क पेंसिल लेकर पूरी को अच्छे से फिल करनी है। और ये सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है हमारा आई पिपिल, तो इसको आप 6 भी या 8 भी पेंसिल यूज़ करके इसको और भी ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। और उसके बाद जितनी भी आउटलाइन है इसकी आई पिपिल की और आई बॉल की, उसको हम डार्क कर लेंगे, अच्छी से शेडिंग करके उसको हल्की सी ब्लेंड करनी है हमें। आई बॉल की शेडिंग करने के बाद अब इसमें हाईलाइट देंगे, और हाईलाइट देने के लिए मैं यहाँ पर मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रही हूँ, और इसे जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ हल्की सी मैं इरेज कर रही हूँ उस एरिया को। और उसके बाद फिर हमें 2B पेंसिल लेनी है, और 2B पेंसिल लेके जो आई का अपर लिड है उसके नीचे हमें यहाँ पे शेडिंग करनी है अपर पार्ट में। और अपर पार्ट थोड़ा हमारा डार्क होगा, और जो लोअर का एरिया होगा, लोअर पार्ट आई का, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा लाइट रखना है। और यहाँ पे जो कॉर्नर है हमारा आई का, उस एरिया को भी हमें हल्की हल्की सी यहाँ पे शेडिंग करनी है। 2B पेंसिल यूज़ करेंगे और बिल्कुल लाइट हैंड से हमें यहाँ पे शेडिंग करनी है। उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए आप टिश्यू पेपर या ब्लेंडिंग टूल का यूज़ कर सकते हो, स्टैम्प पेपर का, और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ईयरबड का। और उसको हल्के हल्के से जहाँ हमने शेडिंग की है बस उसी एरिया में हमें ब्लेंडिंग करनी है, पूरी एरिया में अभी नहीं फैलाएंगे। अब धीरे धीरे जब हम एरिया को जहाँ पे शेडिंग की थी उसको ब्लेंडिंग करने के बाद, उसके बाद फिर बाकी जो बची एरिया है उसमें हम ब्लेंडिंग करेंगे। और ये ब्लेंडिंग के लिए मैं अलग से शेडिंग नहीं कर रही हूँ, जो ब्लेंडिंग टूल में ग्रेफाइट था उसी से ही कर रही हूँ। अब यहाँ पे सेकेंड लेयर देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 4B पेंसिल, और 4B पेंसिल लेकर यहाँ पर हम अब मिडिल टोन की वैल्यू ऐड करेंगे, और जहाँ पे जो हमारा एरिया आउटलाइन का है उसी के बिल्कुल पास ही करना है, बहुत ज़्यादा अब हमें आगे इंक्रीज़ नहीं करना है इसे। और यहाँ पर ब्लेंड भी करेंगे उसको, और यहाँ जो भी एरिया हमने ड्रॉ की थी उसको यहाँ पर अच्छे से हमें शेडिंग करनी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और स्टार्टिंग वाले एरिया है यहाँ पे हल्की सी डार्कनेस रखेंगे, और जो सेंटर वाली एरिया होगी वहाँ पे हमें लाइट रखनी है। सेम वैसे ही हमें जो बैक का एरिया है यहाँ पे इनसाइड का कॉर्नर वाला एरिया आई का, तो वहाँ पर भी हल्की सी डार्कनेस रखेंगे, और जैसे जैसे ये सेंटर के साइड में आएगी तो वहाँ पे हमें लाइट रखनी है। और यहाँ पे मिक्स करके इसको अब हल्की सी ब्लेंड भी करेंगे। और ये अंदर जो कॉर्नर वाला एरिया है जहाँ पे मैंने बताया था डार्कनेस रखनी है हमें, तो थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज़ कर रही हूँ डार्कनेस, और इसको ही जैसे हमारा अब शेप है आई का उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग करने के बाद जो ब्लेंडिंग टूल में ग्रेफाइट होगा उसी ग्रेफाइट से मैं यहाँ पर जो आई की लिड है अपर वाली, तो वहाँ पर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, जो जिससे कि एक लाइट टोन की वैल्यू ऐड हो जाएगी। और ये अपर पार्ट में करना है हमें, और बहुत ही हल्के हाथों से करेंगे। और पूरे एरिया में मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, जैसे देख रहे होगे आई लिड तो मैंने पीछे से ड्रॉ किया है, लेकिन जो सामने का एरिया है जो अपर आई का पास का, सिर्फ उसी एरिया में मैं यहाँ पर इसको ब्लेंड कर रही हूँ। उसके साथ साथ जो डाउन का एरिया है आई का, उसको वहाँ पर भी मैं हल्के हल्के से यहाँ पर डेप्थ क्रिएट करने के लिए यहाँ हल्की सी ब्लेंडिंग कर रही हूँ।
इसकी शेडिंग करने के बाद मैं अब डार्क टोन की वैल्यू ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मैं 6B पेंसिल ले रही हूँ और जो यहाँ पे आउटलाइन है उसी के पास ही अब हमें डार्क टोन की वैल्यू ऐड करनी है और इसको कॉर्नर में भी थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे। और यहाँ इस आई का जो स्टार्टिंग एरिया होगा वहाँ पे भी हल्की सी डार्कनेस होगी, तो उसको भी कर लेंगे। और कैरेंकल का जो एरिया है 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हुई है मैंने, तो उसको भी इंडिविजुअली एक एक लाइन को हमें हल्की सी यहाँ पे शेडिंग करनी है। और जहाँ से लाइन होगी वहाँ डार्कनेस होगी और जैसे जैसे आई बॉल की तरफ जा रही है वो लाइट हो जाएगी। और उसके बाद उसको भी हमें यहाँ पे ब्लेंड करनी है। और यहाँ पे आई को ड्रॉ करने के लिए आप ब्लेंडिंग के लिए बहुत ही पतली चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ ब्लेंडिंग करने के बाद हमें फिर से यहाँ पे आई बॉल की आउटलाइन को ड्रॉ करनी है और हल्की सी शेडिंग इनसाइड के साइड में करेंगे। और ये भी चेक करना है कि कहीं उसकी शेप ख़राब ना हो गई हो, तो इसको फिर से एक बार हमें रिपीट करना है। और अब यहाँ पे हमारी आई ड्रॉ हो चुकी है और अब बारी आ जाती है इसमें हल्की सी जो अपर लिड है उसको यहाँ पे डार्कनेस करने की। तो ये जो लास्ट का एरिया है जहाँ पे राइट का एरिया है उसके कॉर्नर से हमें हल्की हल्की सी डार्कनेस रखनी है और जैसे जैसे ये लाइट के कांटेक्ट में जाएगा वहाँ पे हमें लाइट रखेंगे। और उसके साथ ही साथ ये जो अपर आई लिड है उसको भी हमें शेडिंग करनी है। तो लाइट वैल्यू तो हमने ऐड कर ली थी, अब यहाँ पे हमें मिडिल टोन और डार्क टोन की वैल्यू ऐड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे और आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर अब हमें मिडिल टोन की वैल्यू ऐड करनी है। और उसके लिए मैं यहाँ पे हल्की हल्की सी स्लांट के डायरेक्शन में शेडिंग करूँगी। और स्टार्टिंग के जो एरिया है वहाँ पर मैं लेफ़्ट के डायरेक्शन में ये पेंसिल को स्लांट करके कर रही हूँ शेडिंग, और जो अपर और जो राइट का एरिया है वहाँ पर मैं पेंसिल को राइट के डायरेक्शन में मूव करते हुए यहाँ पर शेडिंग कर रही हूँ। और इसको बहुत ज़्यादा एरिया में फैलाना नहीं है, मिडिल टोन की वैल्यू देनी है तो पूरे में नहीं फैलाएंगे, ओनली 50% तक ही एरिया में हमें इसको ब्लेंड करना है। इसके साथ ही साथ हमें ये कॉर्नर में हल्की सी ब्लेंडिंग करनी है और साथ में नीचे का जो एरिया है वहाँ पर भी थोड़ी सी हम यहाँ पर ब्लेंडिंग करके हल्की सी डार्कनेस रखेंगे बैक साइड में। और जैसे जैसे वो स्टार्टिंग के इस एरिया में आ रही है तो वहाँ पर हमें लाइट रखनी है और एक अच्छा सा शेप भी देना है। और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो रेफरेंस, आपके पास आई की होगी तो। और थोड़ा सा आई लिड के बाहर के एरिया में भी हल्की हल्की सी हमें शेडिंग करके स्किन का जो टोन है वो लेकर आना है ताकि आई और भी परफेक्ट दिखाई दे। यहाँ ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमें आईलिड की जो अपर आईलिड है उसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे डार्क टोन की वैल्यू ऐड करनी है। तो डार्क टोन की वैल्यू ऐड करने के लिए जो अपर आईलिड की जो आउटलाइन थी उसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ और हल्की हल्की सी शेडिंग कर रही हूँ। जितनी आउटलाइन है उसके बिल्कुल पास ही पास में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले कर जाना है इसे। और स्टार्टिंग में जैसा कि देख रहे होगे मैंने लाइट किया है और जैसे बैक साइड है वहाँ पर मैंने हल्की सी डार्कनेस रखी हुई है, तो ऐसे ही आपको भी करना है लाइट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। और इसको भी मैं अब हल्की सी कर्व करते हुए स्लांट करते हुए अब मैं बाहर के साइड में इसको ब्लेंड कर रही हूँ जिससे कि आईलिड के अंदर भी एक अच्छा सा डेप्थ क्रिएट हो जाए और ऊपर का जो आईलिड के ऊपर का पार्ट है वो भी अच्छे से यहाँ पर निकल कर दिखाई देने लगे। और हल्की सी आउटलाइन के पास थोड़ी सी शेडिंग और करेंगे और जो इसका टेक्सचर है वो भी यहाँ पर ऐड करेंगे। कुछ रिंकल्स भी होते हैं तो वो भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और उसको भी हल्की सी फिर हमें ब्लेंडिंग करनी है। तो जैसे भी जिस डायरेक्शन में ये आपको दिखाई दे रही होगी तो वैसे हमें ड्रॉ करनी है और उसको यहाँ पे शेडिंग एंड ब्लेंडिंग करनी है।
और नीचे जो भी आई का एरिया होगा वो उसको हमें लाइट रखनी है और अपर के साइड में हमें उसको डार्क रखनी है। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि आई का जितना पार्ट अपर वाला होगा वो डार्कनेस में होगी और जो लोअर वाला पार्ट होगा वो उतनी ही लाइट में होगी। और इसमें भी हमें लेयरिंग पे वर्क करनी है। तो जहाँ पे आपको डेप्थ दिख रहा होगा वहाँ पे हमें डार्कनेस रखनी है और लाइट के कांटेक्ट में जैसे सेंटर का पार्ट होगा तो वो ज़्यादा लाइट में होगा और जो कॉर्नर जो लेफ़्ट एंड राइट का साइड होगा तो वहाँ पे हमें हल्की हल्की सी डार्कनेस रखनी है, क्योंकि लाइट हमारी अभी यहाँ पे फ्रंट से आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग। तो सेंटर में मैंने लाइट रखी हुई है और जो लेफ़्ट एंड राइट का साइड है वहाँ पे हल्की सी डार्कनेस है। और यहाँ पे जो आई के नीचे का पार्ट है वहाँ से हमें आई लेसेस ड्रॉ करने हैं। तो आई लेसेस जहाँ से ड्रॉ करनी है तो वो एरिया भी अभी हमें ड्रॉ कर लेना है बस, और उसको भी हमें शेडिंग एंड ब्लेंडिंग करनी है। और अब मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ जहाँ से अब हमारी आई लैसेस स्टार्ट होंगे डाउन वाले, और उसको भी ब्लेंड करने के बाद अब बारी आ जाती है इसमें हाईलाइट ऐड करने की। तो हाईलाइट के लिए जहाँ जहाँ हाईलाइट होगी तो उसको ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर मोनो जीरो इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ और हाईलाइट यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ आई बॉल के आउटर एरिया है वहाँ पर भी हमें लाइट रखनी है, और ये स्कैरा का एरिया है, आई बॉल के जो साइड का एरिया होता है वहाँ पर हमें लाइट रखनी है। और ये भी हमें जहाँ पे आई बॉल हो गया वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट रखेंगे, और जैसे जैसे वो लेफ़्ट एंड राइट के साइड में मूव हो रही है तो वहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस हमें रखनी है। और यहाँ पर भी हमें जैसे हमें लाइन बनाई थी उसके साइड में हल्की हल्की सी लाइन ड्रॉ करके इसको हाईलाइट देंगे। और यहाँ बॉटम साइड में भी थोड़ी सी हाईलाइट आएगी। और यहाँ पर अब हमें शेप भी ड्रॉ करना है, जो आई के पास का शेप होता है जहाँ उभरा सा पार्ट होता है हमारा, तो उसको भी हमें, और रिंकल्स है उसको भी यहाँ पे ड्रॉ करना है। और साथ ही साथ अपर आईलिड पे भी यहाँ पे हाईलाइट सी होगी। तो सेंटर में यहाँ पे लाइट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ज़्यादा लाइट करेंगे, और जैसे डाउन के साइड में आएंगे तो वहाँ पे हमें उसको लाइट करना है। अब हम अपनी आई में आई लैसेस ड्रॉ करेंगे। आई लैसेस ड्रॉ करने के लिए हमें आई को भी 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और क्योंकि ये जो आई लैसेस होती हैं इसकी हेयर अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, तो जो बैक का साइड है वो राइट के डायरेक्शन में हो जाएगा, स्टार्टिंग का जो हेयर है वो लेफ़्ट के डायरेक्शन में, और जो सेंटर का है वो कुछ राइट एंड लेफ्ट के डायरेक्शन में जाएगी। और इसको भी हमें लेयर वाइज काम करना है। और 2B पेंसिल से पहले मैंने एक लेयर बनाई और इसको डाउन के साइड से ऐसे कर्व करते हुए हमें बाहर के साइड में निकालनी है, थ्रो करनी है। और ये नीचे के साइड में हल्की सी डार्कनेस होगी, और जैसे ऊपर के साइड में हम थ्रो कर रहे हैं तो वो पतली होने की वजह से वहाँ पे लाइट होगी। तो ये 3 डायरेक्शन में हमारी आई लैसेस ड्रॉ हुई। और जो पीछे के हेयर होंगे वो बड़े होंगे, और स्टार्टिंग वाले जो हेयर होंगे आई लैसेस के वो स्मॉल बनाएंगे हम। और पीछे के हेयर में जो आई लैसेस होंगे वो पास पास होंगे, बहुत ज़्यादा हेयर थिक होंगे, और जैसे इस आगे के होंगे वो कम होंगे। वैसे जो डाउन साइड के आई लैसेस होंगे उसको भी 3 पार्ट में ही डिवाइड करनी है। और नीचे वाले जो हेयर होंगे वहाँ पे हमें स्मॉल हेयर बनाने हैं, और जो अपर आई लैसेस होंगे वो साइज़ में बड़े होंगे। और इसमें भी जो बैक के साइड होंगे वो उसको बड़े बनाने हैं, और जो स्टार्टिंग के होंगे उसको स्मॉल बनाने हैं। और यहाँ पे फिर से हाईलाइट ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ, वाइट जेल पेन। और वाइट जेल पेन लेकर हमें यहाँ पे हल्की हल्की सी आउटलाइन फिर से ड्रॉ करनी है, जहाँ पर भी ब्राइट सी हाईलाइट होगी वहाँ पर। और आई लैसेस जो डाउन वाले हैं उसके सेंटर बीच बीच से भी हमें यहाँ पे हल्की हल्की सी हाईलाइट देनी है, और स्टार्टिंग पे भी। और यहाँ पे स्किन का कुछ टेक्सचर भी होता है तो वो भी ड्रॉ करने के लिए हम स्किन पे भी हल्की हल्की सी डॉट्स ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारी आई हो जाती है कंप्लीट।
और अच्छी लगी हो आपको ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।